हेलो गाइस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 300, जो कि हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब सीक्वेंस के जितने भी हमारे वेरिएंट्स होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी। और नॉर्मल अगर आप लोग अगर क्या बोलते हैं सीपी वगैरह भी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड इस लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह बनते रहते हैं वहाँ भी। ठीक है, सो ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे है क्या। ठीक है, क्वेश्चन को समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉजिक एक बिल्ड करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा ब्रूट फोर्स होने वाला होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मेमोराइज करेंगे। ठीक है, मतलब डीपी वगैरह लगाएंगे। और अननेसेसरी जो कॉल्स वगैरह हैं, मतलब जो रिपीटेडली कॉल जो होंगी, मेरी पहले से कॉल हो रखी होंगी, डीपी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो डीपी में उतना डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, नॉर्मल मेमोराइजेशन का कोड वगैरह लिखूंगा और आप लोग को थोड़ा रिलेट करवा दूंगा कैसे मेमोराइज हो रहा है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। रुको मैं बोर्ड ओपन करता हूँ। ठीक है, वेट अ मिनट, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, एक बार चेक कर लूँ। या नाइस, सो ठीक है। सो बोर्ड बोर्ड बोर्ड, ठीक है बोर्ड, ओके। ऐसा करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। सो स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, गुड। सो देखो, क्वेश्चन हमारा क्या है कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया ये बता दो इसका मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो यार, बेसिकली लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में हमको क्या करना पड़ता है, सब सीक्वेंसेस निकालने पड़ते हैं। ठीक है, अभी लॉन्गेस्ट की तरफ मत जाना। ठीक है, लॉन्गेस्ट अभी छोड़ दो, इसको देखो, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मतलब को एरे का ऐसा पार्ट निकालना है। ठीक है, कि उसमें जो हमारे एलिमेंट्स होंगे ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है, अगर हम इसको एग्जांपल लें, इस एरे को। ठीक है, इस एरे को एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मेरे पास क्या है, 10 है, 9 है, 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, 101 है एंड 18 है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंसेस बनाने हैं। तो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस अगर मुझे बनाना हो तो सबसे पहले क्या बन सकता है कि अगर मैं 10 रखूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने 10 डाला, तो इंक्रीजिंग मतलब इसके बाद जो एलिमेंट आएगा ना वो 10 से बड़ा होना चाहिए। तो 9 को क्या मैं पुट कर सकता हूँ, नहीं पुट कर सकता हूँ, क्योंकि जो 9 है ना वो 10 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो 9 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 101 आएगा, 101 आएगा। जब 101 आएगा तो 18 नहीं आ पाएगा। तो इसकी साइज़ कितनी होगी, 2। ठीक है, ऐसे अगर मैं 9 से स्टार्ट करूँ तो 9 से अगर मैं स्टार्ट किया तो 9 के बाद क्या आएगा, 5 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 101 आएगा, देन 18 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसकी साइज़ कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अगर मैं 2 को लूँ। ठीक है, अगर मैं 2 को लूँ तो 2 आएगा, देन 5 आएगा, देन 3 नहीं आएगा, देन 7 आएगा, देन 101 आएगा, 18 नहीं आएगा फिर। तो इसकी क्या है, साइज़ कितनी है, 4 है। ठीक है, सो अगर मैं फर्दर और बढ़ूँ तो 5 को मैं ले सकता हूँ, तो देन 7 को लूँगा, देन 101 लूँगा। ठीक है, और फिर मैं 7 को अगर लूँगा तो 3 को लूँगा तो 3 7 101 आएगा। ठीक है, 101 आएगा। और अगर मैं फिर आगे लूँ, 7 को लूँ तो 7 101 आएगा, 101 को लूँ तो 101 आएगा, और देन 18 अकेला रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जितने आपने ये इंक्रीजिंग सब सीक्वेंसेस निकाले ना, कितने कितने निकाले भैया, एक ये निकाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है, कितने सब सीक्वेंसेस निकाले, साइज कितनी है, 3, 3 6 7 8, तो 8 सब सीक्वेंसेस मिले, निकले। ठीक है, 8 सब सीक्वेंस निकले, सब सीक्वेंसेस निकले, जो कि क्या है, इंक्रीजिंग में है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि भाई इन सब में लॉन्गेस्ट वाले को रिटर्न कर दो, उसकी साइज। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है बताओ, इसकी साइज 3 है, इसकी साइज 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है,
इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट वाला किसकी, सबसे लॉन्गेस्ट किसकी साइज़ है, इसकी साइज़ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसकी साइज़ रिटर्न करनी है। ठीक, सो अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या आया है, 237101, यही आंसर मेरा आया है। ठीक है, सो यार यही था, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, अप्रोच बिल्ड करेंगे, इसको मैं करने कैसे वाला हूँ। ठीक है, सो नॉर्मल जो सब सीक्वेंसेस होता है उसमें हमारा एक अप्रोच लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूड और नॉट इंक्लूड, या इंक्लूड एक्सक्लूड करके भी बोलते हैं, पिक नॉट पिक करके भी बोलते हैं, जो आप लोग पढ़े होंगे। मुझे लग रहा है कि रिकर्जन अगर आपने सब सीक्वेंसेस पे लगाया होगा तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे नॉट इंक्लूड और इंक्लूड वाला केसेस चलते हैं। ठीक है, बस जो इंक्लूड करते वक्त जो केसेस होंगे ना यहाँ पर थोड़ा सा डिफर करेगा, क्योंकि मैंने बताया कि इंक्लूड तब करेंगे जब जो मेरा नया एलिमेंट होगा ना वो उससे बड़ा होगा जो पहले से एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट जो उसमें एरे में पड़ा हुआ है। ठीक है, सो एक सेकेंड इसको इरेज कर लूँ तो आपको बताता हूँ मैं। सो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये एग्जांपल ले लेता हूँ जो टेस्ट केस में दिया गया है। ठीक है, यही ले लेता हूँ। ठीक है, या एक नया ले लेता हूँ, छोड़ो। सो मान लो मैंने इनपुट लिया 0 0 1 0 3 2 3। ठीक है, ये मेरा एरे है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ना, लॉन्गेस्ट वाला रिटर्न करना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि मैं इसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला केस लगाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर रखता हूँ आई। ठीक है, अब मेरा दो ही चीज़ है, मैं इसको या तो इंक्लूड कर सकता हूँ या तो एक्सक्लूड कर सकता हूँ, और एक एरे बना लेता हूँ मैं जिसमें मेरे क्या होगा, सब्सिक्वेंसेस आएंगे इंक्रीजिंग वाले। ठीक है, तो दो केस होता है, मान लो मैंने इंक्लूड किया। ठीक है, अगर मैं इंक्लूड किया और या तो मैं क्या करूँगा, एक्सक्लूड करूँगा। तो रिकर्सिव कॉल तुमको पता है, पहले इंक्लूड वाला जब पूरा हो करके आएगा तब मैं एक्सक्लूड की तरफ बढ़ूँगा। ठीक है, तो अगर मैं इंक्लूड किया इसको 0 को, तो मेरा अब क्या केस बनेगा, 0 1 0 3 2 3। ठीक है, और इंक्लूड किया तो ये जो आंसर वाला जो एरे है ना, ये आंसर एरे है। ठीक है, तो आंसर वाले एरे में क्या आ गया मेरा, ये इंक्लूड वाला एलिमेंट आ गया जो कि है 0। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, दोबारा ये इंक्लूड एक्सक्लूड वाला कॉल मारेगा, इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला। ठीक है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं और देखो, इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला कॉल मारेगा ये। ठीक है, तो इंक्लूड वाला जब कॉल होगा तो अब देखना क्या होगा कि आई मेरा है यहाँ पर। ठीक है, तो आई जो है वो क्या करेगा, चेक करेगा जो मेरा एरे, इंक्लूड वाला जो मेरा आंसर वाला जो एरे है उसमें जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, क्या ये आई वाला एलिमेंट उससे बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि जो 1 वाला है ना एलिमेंट वो मेरा 0 से बड़ा है, तो इस केस में इंक्लूड होगा, मतलब इंक्लूड परफॉर्म होगा। ठीक है, ये चीज़ है, यही मेरा क्या है, एक केस लगाना पड़ेगा मुझे कोड में। ठीक है, यही कोड होगा मेरा, क्या बोलते हैं, केस होगा ड्यूरिंग द इंक्लूड प्रोसेस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अब मेरा क्या एलिमेंट होगा, 0 1 0 3 2 3। ठीक है, और अब इंक्लूड वाला क्या बन जाएगा, 0 एंड 1। ठीक है, अब देखना, अब आई मेरा यहाँ आ गया है, मतलब इसमें आई मेरा अब कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। ठीक है, अब जब मेरा आई यहाँ पर आया है, मार्कर चेंज करते हैं। ठीक है, मेरा आई है यहाँ पे, तो अब मैं क्या करूँगा ना, इसको चेक इंक्लूड करने के लिए इंक्लूड वाला कॉल जाएगा ना, इंक्लूड वाला जब कॉल जाएगा तो मैं चेक करूँगा कि जो लास्ट में एलिमेंट है ये आई वाला एलिमेंट क्या उससे बड़ा है। तो मैं अगर मैं इसमें देखूँ तो ये बड़ा है नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इंक्लूड कॉल नहीं मार पाऊंगा मैं, अब मुझे क्या मारना पड़ेगा, एक्सक्लूड कॉल। ठीक है, तो जब मैं एक्सक्लूड कॉल मारूंगा तो अब मेरा क्या होगा, 0 1 0 3 2 3। अब मेरा आई कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, और मेरा जो आंसर एरे है वो कहाँ है, आंसर एरे है 0 1। ठीक है, अब देखना, अब क्या होगा, फर्दर इस पे इंक्लूड कॉल जाएगी, है ना, और इस पे क्या होगा, एक्सक्लूड कॉल भी जा सकती है। ठीक है, जाएगी मतलब। तो इंक्लूड कॉल अगर मैं इसमें देखूँ
तो 3 जो है इससे बड़ा है ना, 3 बड़ा है, तो क्या होगा यहाँ पर 0 1 0 3 2 3 और इंक्लूड हुआ तो 0 1 2 बचा, ठीक है, 0 1 2 बचा। तो अब क्या होगा फर्दर, इसका एक्सक्लूड कॉल भी जा सकता है लेकिन उसको भी हैंडल करेंगे बाद में, ठीक है। तो अब मैं फर्दर देखूंगा यहाँ पर, अब यहाँ पर मेरा आई आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में 3 है, तो ये जो 2 है ना वो प्रेजेंट नहीं है ना, मतलब प्रेजेंट इन द सेंस कि ये जो 2 है ये मेरा क्या है, छोटा है 3 से, ठीक है। तो जब 3 से छोटा है तो फर्दर इंक्लूड वाला केस परफॉर्म नहीं होगा, एक्सक्लूड की तरफ बढ़ेंगे तो आई यहाँ आ जाएगा 3 पे, ठीक है। तो 3 पे आएगा तो मुझे क्या करना है, स्ट्रिक्टली बताना है, तो इक्वल वाला केस तो मैं लूँगा नहीं, तो यहाँ से एक्सक्लूड भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न करके आऊँगा एक्सक्लूड कॉल मारने, ठीक है। तो आई मेरा यहाँ था, ठीक है, और जब मैं इसको एक्सक्लूड करूँगा तो मेरे पास अब क्या बचेगा, 0 1 0 3 2 3, ठीक है, और आंसर एलिमेंट क्या है, 0 1, ठीक है। जब मैं इसको एक्सक्लूड किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, आई अब यहाँ पर आ गया है ना, आई यहाँ पर आया, तो आई यहाँ पर आया तो मेरे पास अब क्या है, यहाँ पर इसका मैं दो चीज़ कर सकता हूँ, या तो मैं इंक्लूड कर पाऊँगा या तो मैं एक्सक्लूड कर पाऊँगा, ठीक है। तो जब मैं इंक्लूड कर पाया 2 को, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अगर दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, या तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देखिएगा क्योंकि बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंक्लूड करके जब मैं इसको देखूंगा 2 को लास्ट वाले एलिमेंट से, तो ये जो 1 से है ना वो बड़ा है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या हुआ, 0 1 0 3 2 3 और इंक्लूड किया तो अब मेरा क्या आ गया, 0 1 2, ठीक है। अब मैं फर्दर इंक्लूड करूंगा इसको तो 3 वाला भी मेरा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 वाला भी जब मेरा इंक्लूड हुआ तो मेरा फाइनल जो इसका आंसर आएगा, फाइनल जो मेरा आंसर आएगा, वेट अ मिनट, ठीक है। तो ये अभी जब दोबारा इंक्लूड वाला कॉल होगा ना यहाँ पर 0 1 2 और ये वाला जो एरे है मेरा फर्दर, तो ये क्या होगा, इंक्लूड जब कॉल होगा तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 0 1 2 3, ठीक है। तो इसका साइज क्या होगा, साइज होगा इसका 4, ठीक है, इसका साइज होगा 4। तो मुझे क्या करना है ना, अब यहाँ से मैं रिटर्न करके आया, ठीक है, यहाँ से मैं पूरा रिटर्न करके आया, तो ऐसे मुझे क्या मिला है ना, यहाँ पर पूरे एरे को ट्रेवर्स करने के बाद मुझे ये एलिमेंट, ये जो आंसर में एरे मिला है, मतलब आंसर एरे मिला है मुझे, तो फिर मुझे क्या करना है, अब ये चेक करना है कि भाई ये लॉन्गेस्ट है कि नहीं, तो ये लॉन्गेस्ट पता चलेगा बाद में मुझे एक्सक्लूड कॉल करने के बाद, ठीक है। तो अभी बस इंक्लूड फॉर पूरा कॉल हुआ है, अब मुझे एक्सक्लूड कॉल करना है और फिर जो मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो बट मुझे यहाँ पर क्या करना है ना, साइज रिटर्न करना है, ठीक है। तो साइज रिटर्न करना है ना, तो थोड़ा लॉजिक जो होगा ना वो चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे उसको मैं देखता हूँ, ठीक है, बताता हूँ आप लोगों को। तो इसके लिए थोड़ा मुझे बड़ा बोर्ड चाहिए, इसलिए मैं वाइट बोर्ड पे आता हूँ, ठीक है। सो देखते हैं, एक मिनट, ओके फाइन। सो मैंने जो टेस्ट केस लिया था उसी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, टेस्ट केस डेट इज 0 1 0 3 2 3, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होगा कि मैं जो लॉजिक यहाँ पर लगाने वाला हूँ, ठीक है, इंक्लूड एक्सक्लूड वाले केस में, तो मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल लेता हूँ, एक करेंट, ठीक है, जिसको मैं इनिशियलाइज करूँगा 0 से, और एक मैं क्या करूँगा, प्रीवियस लूँगा जिसको मैं इनिशियलाइज करूँगा -1 से स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो मेरा करंट कहाँ है, यहाँ, और यहाँ पर मेरा क्या होगा, प्रीवियस होगा, ठीक है। करंट यहाँ है, प्रीवियस यहाँ पर है। अब मुझे क्या करना है ना, इस जो एरे ये जो मेरा एलिमेंट है, ठीक है, अब मुझे इसको चेक करना है कि ये आंसर वाले एरे का पार्ट बन सकता है कि नहीं, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर एरे वगैरह नहीं बनाना है, ठीक है। मेमोराइज करते वक्त मैं 2D एरे बनाऊंगा, उस अभी मत उसको सोचो, मैं ब्रूट फोर्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो ये जो करंट वाला है ये मेरा क्या बोलते हैं इंक्लूड का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, ये मुझे चेक करना है। तो इंक्लूड का पार्ट बनने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट है ना ये मेरा एग्जिस्टिंग एलिमेंट से बड़ा है या नहीं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग एलिमेंट तो अभी कुछ है ही नहीं क्योंकि एरे एम्प्टी है। तो उस केस में जब मेरा प्रीवियस जो है -1 के इक्वल होगा ना तो सिंपल क्या करो, जो पिक करके एक वेरिएबल में बनाया रहूँगा या इंक्लूड करके उसमें क्या करो ना 1 प्लस करके, ठीक है, 1 प्लस करके कॉल मार दो, क्योंकि पहली बार तो ये पिक होगा ही जब मेरा एरे एम्प्टी होगा, ठीक है, या मेरा जो क्या बोलते हैं उसे हाँ स्टार्टिंग वाले केस में तो मैं उसको तो लूँगा ही जब मेरा प्रीवियस -1 होगा। तो 1 प्लस करके इंक्लूड वाला कॉल मार दो। तो इंक्लूड वाला जब तुम कॉल मारोगे ना तो तुमको क्या करना पड़ेगा, करंट को बढ़ाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, और प्रीवियस को करना पड़ेगा करंट पे, ठीक है। अब देखो, अब फर्दर तुम चेक करोगे, अब तुमको एक्सक्लूड वाला भी कॉल मारना पड़ेगा। एक्सक्लूड वाले कॉल पे तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो करंट वाला एलिमेंट है तुमको उसको लेना नहीं है, यही ना। अगर लोगे तो 1 प्लस करोगे और अगर नहीं लोगे तो सिंपल तुमको क्या करना है ना, जो जैसे ये एलिमेंट था मेरा 0 1 0 3 2 3, ठीक है, तो ये मेरा जो करंट है ना ये बताता है पिक की हो कि नहीं। तो पिक कर रहे हो तब भी तो करंट बढ़ाना है, या नहीं करोगे तब भी करंट को बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन तुमको क्या करना है ना, जब नॉट पिक वाले केस में तुम करंट को बढ़ाओगे करंट +1 से, तुमको प्रीवियस को नहीं बढ़ाना है। प्रीवियस तुम्हारा पहले वाले ही जगह रहेगा जो कि -1 पे था, ठीक है। एक्सक्लूड और इंक्लूड में यही केस है, जब मैं रिकर्सिव कॉल मारूंगा तो मुझे कंडीशन यहाँ लिखनी पड़ेगी कि इफ़ अगर प्रीवियस इक्वल इक्वल -1 है, मतलब कि एम्प्टी स्टार्टिंग वाला केस, ठीक है, और जब मेरा नम्स ऑफ करेंट जो है, ठीक है, अगर वो मेरा बड़ा है नम्स ऑफ प्रीवियस से, ठीक है, तब मेरा क्या होगा, इंक्लूड वाला केस होगा। ये मेरा क्या है, इंक्लूड वाला केस है, ठीक है। तो इंक्लूड करते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा, पिक करके मैं जो वेरिएबल बनाया रहूँगा पिक इक्वल टू 1 प्लस ये जो मैं रिकर्सिव कॉल मार दूंगा। रिकर्सिव कॉल मेरा क्या जाने वाला है, सपोज मेरा सॉल्व नाम से फंक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, करेंट को तो करंट +1 करूँगा और प्रीवियस को क्या कर दूंगा, मैं करंट ही डाल दूंगा, ठीक है। और नॉट इंक्लूड वाले में जो केस होगा वहाँ पर क्या करना है तुमको, पिक इक्वल टू सिंपल बस कॉल कर दो सॉल्व, और इसमें करंट +1 तो करेंगे बट प्रीवियस को प्रीवियस ही रहने देंगे, ठीक है, ये केस। सो यही लॉजिक था यार, मतलब इंक्लूड एक्सक्लूड कैसे चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आया हो तो कृपया लाइक करें, ठीक है, और देखते हैं अब कोड वगैरह की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं करते हैं। सो कोड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस को, एक मिनट। मैंने किया क्या है, देखो जैसे मैंने बताया करंट को 0 रखा है, ठीक है, और प्रीवियस को मैंने क्या रखा है, -1 रखा है, ठीक है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। और ये जो n है वो मैंने क्या किया, नम डॉट साइज कर दिया है, ठीक है, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, साइज निकाल रहा हूँ। अब देखो मेमोराइज करने वाली बात जो है ना, अभी अभी भूल जाना मेमोराइज वाला मैं अभी बताता हूँ आपको, अभी मेमोराइज वाले में ध्यान मत देना। अब क्या कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कॉल कर रहा हूँ जिसमें मैं नम्स भेजा हूँ, एन भेजा हूँ, करंट भेजा हूँ, प्रीवियस भेजा हूँ। मेमो वाले जो मेमोरेशन वाला जो मैं 2D एरे बनाऊँ उसको मत देखो अभी, ठीक है। अब क्या किया हूँ मैं, बेस केस लगाया हूँ। अगर मेरा करंट जो है ना, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा था, करंट को इंक्रीज करता जा रहा था मैं, है ना, करंट यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, जैसे ही वो तुम्हारा एन के इक्वल होगा, मतलब बाहर जैसे ही जाएगा, ठीक है, तहाँ तुम क्या करो, रिटर्न कर दो 0। ये मेरा क्या हो गया, बेस केस हो गया है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं कि ये मेरा मेमोराइजेशन वाला मेरा वो हो गया, क्या बोलते हैं, चेक करने के लिए, ठीक है, कि चेंज हुआ है कि नहीं। अब आगे देखते हैं। अब देखो इंक्लूड वाला केस जो मैं बता रहा था आपको, इंक्लूड वाला देखो, इंक्लूड वाले मैंने क्या रखा, पिक को रखा 0, ठीक है, पिक को रखा मैंने 0। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही चेक कर रहा हूँ, देखो करंट मेरा प्रीवियस से बड़ा है कि नहीं, तो पिक को क्या कर दो 1 प्लस एन, और ये तुम्हारा, ठीक है। नॉट पिक में क्या किया मैंने, 0 1 किया था और नॉट इंक्लूड में 0 कर दिया, करो या मत करो 0 कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और सॉल्व कर दिया मैंने, देखो
यहाँ पर मैंने क्या किया है ना, ये जो मेरा करंट है, करंट को करंट प्लस वन किया और प्रीवियस में करंट डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ करंट को करंट प्लस वन कर रहा हूँ, लेकिन प्रीवियस को एज इट इज प्रीवियस ही भेज दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर नॉर्मल अगर मुझे मेमोराइजेशन नहीं लगाना है तो मैं सिंपल यहाँ से क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा पिक और नॉट पिक का मैक्सिमम। बट अगर मैं ये करता हूँ ना तो मेरा क्या होगा, टीएल ही आ जाएगा, जैसा मैं आपको सबमिशन में दिखाता हूँ। सबमिशन में मैंने किया था, ठीक है। तो ये कोड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कोड अगर मैं देखूँ इसका, देखो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। मैंने क्या किया था, करंट इक्वल टू जीरो किया था, प्रीवियस माइनस वन, और ये कॉल कर दिया था, ठीक है। और फिर मैं क्या किया हूँ कि ये बेस केस हो गया मेरा, पिक जीरो रखा, ये नॉर्मल इंक्लूड वाला केस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, एक्सक्लूड वाला केस हो गया, ठीक है, सिंपल। और उसमें क्या किया मैंने, रिटर्न कर दिया मैक्स ऑफ पिक और नॉट पिक का, ठीक है। तो ये जो मेरा कोड था, ये मेरा टीएल दे रहा था। सो इसको मैंने क्या किया, रिजॉल्व किया बाय यूजिंग द डीपी अप्रोच, दैट इज मेमोराइजेशन, ठीक है। तो मेमोराइजेशन में मैंने क्या किया है ना, कि एक मैंने 2D मेमो करके एक एरे बनाया है, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो अननेसेसरी लार्ज इनपुट के लिए जो मेरी टीएलई आ रही है ना, उनको मैंने रिजॉल्व किया है। जितने भी मेरे कॉल्स हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो इनिशियलाइज कर दिया उसको -1 से, ठीक है, और n+1 साइज में ले रहा हूँ उसका, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि चेक इफ द रिजल्ट फॉर द करंट स्टेट इज ऑलरेडी मेमोराइज्ड, ठीक है। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा करंट और प्रीवियस प्लस वन किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे इंडेक्सिंग में स्टार्ट किया हूँ ना प्रीवियस का, वो -1 से किया हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे जीरो वाले पे देखना हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस प्लस वन ही तो करूँगा ना, तभी तो मैं जीरो वाले इंडेक्स पे देख पाऊंगा। तो एज इट इज़ ऐसे करो कि प्रीवियस जो है मेरा -1 है, तो अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना है देखना, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको +1 करके चेक करता जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे समझो उसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेमो ऑफ करंट और प्रीवियस +1, अगर मेरा नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब अगर वो मेमोराइज हुआ है तो क्या कर दो, डायरेक्ट रिटर्न कर दो उसको, ठीक है। कॉल क्यों मारोगे रिकर्सिव उस केस में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो वही पूरा लॉजिक पुराना वाला है, और क्या करो, उस पर्टिकुलर मेमो वाले पे मेमोराइज कर दो उसको। लेकिन उस मेमोराइज जो करोगे तुम, उसमें जो मैक्सिमम होगा ना पिक और नॉट पिक का, वो डालोगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अपडेट मेमो एंड रिटर्न द मैक्सिमम रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैक्सिमम रिजल्ट जो पिक और नॉट पिक का है, उसको मैंने क्या किया, 2D वाले जो मैंने मेमो एरे बनाया है उसमें डाल दिया, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, ये रिटर्न कर दूंगा। सो यही कोड था मेरा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो कि ये साइज n+1 क्यों लिए हैं, ठीक है, वीडियो ये आप लोग को पता होगा कि अगर आपने मेमोराइजेशन वगैरह 2D वेक्टर पे किया है काम, तो ये जो ज़्यादा वीडियो मैंने लंबा कर नहीं किया है। नहीं तो मैं इसको भी ड्राई रन वगैरह करके आप लोग को बता सकता था कि मेमो एरे में कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल है मेमोराइजेशन, मतलब वही है, बाई रिकर्सिव कॉल है, उसको तुम कंडीशन वगैरह लगा करके चेक कर रहे हो कि ऑलरेडी मेमोराइज्ड है कि नहीं, ठीक है। तो मेन जो लॉजिक था यही पिक नॉट पिक वाला था, कैसे मैं प्रीवियस को करंट डाल रहा हूँ और करंट को करंट +1 कर रहा हूँ, किस नॉट पिक वाले में कैसे मैं प्रीवियस को प्रीवियस ही रहने दे रहा हूँ। तो ये जो लॉजिक था स्ट्रिक्टली, और नॉर्मल जो मेरा इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंसेज हैं इनमें डिफरेंस वगैरह जो मैंने बताया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।